हाय कोडर्स। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विद द हेल्प ऑफ फंक्शन हम अपने पीस ऑफ कोड को रीयूजेबल बनाते हैं। ये किस तरीके से पॉसिबल है, इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। अ फंक्शन इज अ पीस ऑफ कोड दैट यू राइट वंस एंड यूज मेनी टाइम्स टू डू अ पर्टिकुलर जॉब। इसका मतलब यह है हम अपने पीस ऑफ कोड को सिर्फ एक दफा लिखेंगे और मल्टीपल टाइम उसको यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। ये किस तरीके से पॉसिबल है और आप किस तरीके से अपने ब्लॉक ऑफ कोड को रीयूजेबल बनाते हैं, इस वीडियो के एंड तक आप कंप्लीटली सीख जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल से सिखाता हूं। तो यहाँ पे हम ब्राउजर में आएंगे। यहाँ पे मैंने सोर्सेज के अंदर फंक्शन एक न्यू स्निपेट मैंने क्रिएट किया है जिसको मैंने नाम दिया है फंक्शन। और यहाँ पर हमने कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हैं। कंसोल की स्क्रीन को हम राइट साइड पे इसको मूव कर दिया हमने। फर्ज करें हमारे पास एक मशीन है जिसको हम इंस्ट्रक्शन देते हैं और वो एट द एंड हमें कॉफी रेडी करके देती है। तो हम क्या करते हैं, जब भी हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं और सारे इंस्ट्रक्शन देने के बाद जैसे ही हम इंटर प्रेस कर रहे हैं तो वो हमें कॉफी रेडी करके दे रही है। तो इसी तरीके से अगर मुझे दोबारा कॉफी चाहिए होगी तो मैं क्या करूंगा, दोबारा से सारे इंस्ट्रक्शन लिखूंगा और फिर इंटर प्रेस करूंगा और यहाँ पे हमें दोबारा से कॉफी रेडी होकर मिलेगी। जैसे मैं इंटर प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे दोबारा से वो मशीन कॉफी क्रिएट करके देगी। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये जो हमारी कोड की रिपीटेशन हो वो खत्म हो जाए। तो मैं वहां पे क्या करूंगा, एक फंक्शन क्रिएट करूंगा। फंक्शन क्रिएट करना बहुत ही सिंपल है। आइए फंक्शन क्रिएट करके देखते हैं। सबसे पहले हम अपने पीस ऑफ कोड को थोड़ा सा कम करते हैं। फंक्शन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं फंक्शन कीवर्ड। फंक्शन लिखते हैं नेम, लाइक हमारे पास जैसे वेरिएबल क्रिएट करते हैं वेरिएबल वार कीवर्ड लिखते हैं और उसका नेम लिखते हैं। इसी तरीके से फंक्शन कीवर्ड लिखते हैं और फंक्शन का नेम लिखते हैं। नेम चाहे आप कुछ भी रख सकते हैं, बस सिंपल आपका जो नेम है वो नंबर से शुरू ना हो। बस सिंपल आपका नेम जो है वो नंबर से शुरू ना हो या कुछ और जो प्लस या माइनस की साइन है उससे शुरू ना हो। तो गेट कॉफी लिख रहे हैं हम। तो यहाँ पर मैंने सिंपली नेम लिखने के बाद हम यहाँ पे देंगे पैरेंथेसिस और इसके बाद हम देते हैं इसको कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम अपने सारे कोड को क्लोज करते हैं। सिंपली यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है वो क्रिएट हो चुका है। अब हम इसको कॉल करते हैं जिसकी मदद से हमारी जो फंक्शन होता है वो रन होता है। तो हम यहाँ पे सिंपली उसका नेम लिखेंगे। नेम लिखने के बाद हम यहाँ पे उसको पैरेंथेसिस जो भी होंगे इसके राउंड ब्रैकेट्स होते हैं वो देंगे। तो यहाँ पे नेम स्पेलिंग देखिएगा बिल्कुल सेम होनी चाहिए, इससे मिलनी मैच होनी चाहिए। इसके बाद हम सेमीकोलन दे के जैसे ही इंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट साइड पे हमारा जो फंक्शन है वो रन हो चुका है। अब यहाँ पे हमारी समझे फर्ज करें हमें कॉफी मिल चुकी है। अब मुझे दोबारा से कॉफी चाहिए तो फिर मैं क्या करूंगा, ये नेम को सिंपल इस नेम को दोबारा से लिखूंगा। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक आप देखिएगा कि मिस्टेक ना हो। अब जैसे ही मैं इंटर कर रहा हूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंसोल की स्क्रीन पे हमें दोबारा से हमें कॉफी मिल चुकी है। हमारे सारे जो इतना भी कोड है वो रन दोबारा से हो चुका है विद सिर्फ और सिर्फ हमने इधर नेम लिखा है फंक्शन का। तो इस तरीके से हम अपने पीस ऑफ कोड को रीयूजेबल बनाते हैं। हम सिर्फ एक दफा लिखते हैं और मल्टीपल टाइम्स उसको यूज करते हैं। तो इसको और डिटेल में समझने के लिए मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट है जिसका नाम है स्टैनफोर्ड कैरल। तो यहाँ पे आप ब्राउजर में आएंगे और यहाँ पे मैंने लिखी हुई है तो स्टैनफोर्ड और कैरल लिख के एंटर करेंगे और फर्स्ट लिंक जो भी है उस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस शो होगा। तो सबसे पहले करना यह है कि आपने वर्ल्ड पे क्लिक करके 15x15 को चेंज करके 5x5 करना है। अब ये हमारे पास एक रोबोट है वो रेडी हो चुका है और हम इसको फंक्शंस की मदद से फंक्शंस लिखते जाएंगे और इसको मूव करवाएंगे। वो किस तरीके से पॉसिबल है, यहाँ पे आप टॉप राइट कॉर्नर पे देखेंगे, रेफरेंस पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर 3 कमांड्स जो टॉप पे लिखी हुई है ना, मूव, टर्न लेफ्ट और पुट बीपर, सिर्फ हमारी ये 3 इस वक्त काम की हैं। तो इसको क्लोज करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। हम लिख रहे हैं मूव और यहाँ पे मैं जैसे ही राउंड ब्रैकेट देके सेमीकोलन देता हूँ। अब मैं इसको रन करूंगा, यहाँ पर रन जैसे ही कर रहा हूँ तो ये एक स्टेप हमारा रोबोट मूव हुआ है आगे की तरफ। अब मैं चाहता हूँ कि इस रोबोट को ये टॉप राइट कॉर्नर पर लेकर आऊं। तो वो हम किस तरीके से करते हैं, अगर आप मेरी वीडियो लैपटॉप या कंप्यूटर पर देख रहे हैं तो फिर आप क्या करें, मेरी वीडियो को यहीं पर पॉज करें और रोबोट को टॉप राइट कॉर्नर पर इसको मूव करवाएं। आई होप आपने ये कर लिया होगा। तो इसका करने का बहुत ही आसान तरीका है, हम इसको दोबारा से मूव करेंगे
और जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो देखेंगे आप 2 स्टेप ये आगे मूव हुआ है। अब मुझे 4 स्टेप आगे मूव करवाना है तो इसको 2 दफ़ा और कॉपी कर लेते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो ये हमारे 4 स्टेप फॉरवर्ड मूव हुआ है। अब मैं इसको करूँगा टर्न लेफ्ट, तो ये देखें टर्न लेफ्ट। जैसे ही मैं टर्न लेफ्ट करता हूँ तो ये टर्न लेफ्ट की तरफ हमारा जो टॉप ऊपर की तरफ है वो मूव हो जाता है। इसके बाद में सारे मूव को कॉपी करता हूँ। अब जैसे ही मैं रन करा, अब यहाँ पे हमारा देखें रोबोट जो है वो टॉप राइट कॉर्नर पर मूव हो चुका है। मैंने यहाँ पे सिंपली 4 स्टेप्स लिखे हैं। फर्स्ट में मैंने 4 दफ़ा मूव लिखा है, तो ये 4 दफ़ा आगे की तरफ मूव हुआ है। उसके बाद मैंने टर्न लेफ्ट किया और उसके 4। अब हमारा मकसद क्या है, हम इस फंक्शन को, हमारे जो पीस ऑफ कोड है, इसको कम किस तरीके से करते हैं, इसमें जो रिपीटेशंस हो रही है वो किस तरीके से खत्म करेंगे। हम यहाँ पे आएंगे और एक फंक्शन नेम का फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन कीवर्ड लिखेंगे और उसके बाद उसको नेम देंगे, लाइक मूव फॉरवर्ड, कुछ भी आप नेम दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने मूव फॉरवर्ड नाम का एक फंक्शन क्रिएट किया है। इसके अंदर जो भी हमारा रिपीटेड कोड है उसको यहाँ से कट करेंगे और सिंपली इसमें पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे हमने दोबारा से ये जो लिखा है मूव फॉरवर्ड, इसको भी कट करेंगे और सिंपली इस नेम को यहाँ पे हम मूव की जगह लिखेंगे। हम ये सिंपली नेम लिखेंगे और यहाँ पर दोबारा से इस नेम को कॉपी करके लिखेंगे। तो अब देख सकते हैं ये जो हमारा कोड है ये सेम उसी तरीके से रन कर रहा है, लेकिन हमने जो 4 दफ़ा ये 8 टोटल 8 टाइम्स हमने मूव लिखा था, तो अब वो खत्म हो गया है और हमने सिंपली एक फंक्शन क्रिएट किया और जो भी हमारा रिपीटेड कोड था हमारे फंक्शंस का को कम किया। इसी तरीके से हमारे पास एक और भी कोड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक बीपर है उसको डायगोनली जो है उसको प्लेस किया है। तो ये किस तरीके से हम प्लेस करते हैं, मैं सिर्फ एक रख के दिखाऊंगा और आगे मूव करूंगा, उसके बाद जो भी है सारे आपने करने हैं और फिर हम फंक्शन का यूज कहाँ पर होगा वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस कोड को कट करते हैं। पुट बीपर के लिए आपका जो थर्ड कमांड है वो रन होगी। यहाँ पे सिंपली लिखेंगे हम पुट बीपर। इसको हम रन करते हैं ताकि वापस इधर आ जाए। लिखेंगे हम पुट बीपर। जैसे ही यहाँ पे मैं पुट बीपर करके रन कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक दफा हमारा जो बीपर है वो क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे प्लेस हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, इसको आगे की तरफ मूव करवाना है और टॉप की तरफ। तो मैं क्या करूंगा, मूव, ये फॉरवर्ड मूव होगा, एक स्टेप आगे मूव हुआ, अब टर्न लेफ्ट, तो इस कोड की मदद से हमारा जो है डायगोनली मूव करवा रहा है और पुट बीपर की मदद से यहाँ पर फर्स्ट टाइम आप देख सकते हैं जो हमारा बीपर है यहाँ पे फर्स्ट जगह पे प्लेस हुआ है। उसके बाद ये हमारा जो रोबोट है वो आगे की तरफ मूव हुआ है विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड एंड फिर दोबारा से इसने पुट बीपर किया है। तो इस कोड को कंटिन्यू करें और एट द एंड तक यहाँ पर लेकर जाएं। तो ये आप किस तरीके से करेंगे, वीडियो को यहीं पर पॉज करें और एक दफा कंप्लीट करके देखें। तो हम सिंपली क्या करेंगे, ये जो सेम कमांड है इसको कॉपी करेंगे और ये दोबारा से लिखेंगे। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो देखिए हमारा जो रोबोट है वो आगे की तरफ मूव होता जा रहा है। अब मैं इसको 2-3 दफा प्लेस करूंगा। जैसे ही अब मैं इसको रन करूँ, अब जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो ये हमारा जो चैलेंज है वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन यहाँ पे हमें सीखने वाली बात यह है कि हम यहाँ पे कुछ रिपीटेशंस हो रही हैं, लाइक ये पीस ऑफ कोड है बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन अब मुझे इसकी रिपीटेशंस को खत्म करना है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इसको यहाँ से कट करूंगा कोड को और यहाँ पे एक न्यू फंक्शंस क्रिएट करूंगा। फंक्शन नाम का मैं कीवर्ड बना रहा हूँ और इसको मैं कुछ भी नेम दे सकता हूँ, लाइक मूव डायगोनल, लाइक सिंपल कोई सा भी आप नेम दे सकते हैं। और इसके अंदर मैं सेम कोड लिख पेस्ट कर रहा हूँ और इसके बाद हम क्या करेंगे, अब मुझे जहां पर भी ये कोड मेरा लिखा है वहां पर मैं सिंपली इस नेम को कॉपी करके यहाँ पे वो लिखूंगा। तो आप देखेंगे पुट बीपर के बाद मैं सिंपली नेम लिख रहा हूँ और इस कोड को अब हम खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा कितना बड़ा कोड था और उसको हमने कट करके कितना छोटा सा कर दिया है।
विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। हमने यहाँ पे फंक्शन क्रिएट किया और सिंपली इस फंक्शन के नेम को यहाँ पे कॉल किया। तो अब जैसे ही मैं रन करूंगा तो हमारा जो भी कोड है, हमारा जो रोबोट है, वो सारा काम वही परफॉर्म एक्शन कर रहा है जो हम एक इतने सारे कोड लिखने के बाद कर रहे थे। तो इस तरीके से हम फंक्शन की मदद से अपने कोड के अंदर जो भी रिपीटेशंस होती है उसको खत्म करते हैं। तो इस वीडियो में आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और फंक्शंस के जो आगे का टॉपिक है उसको कवर करते हैं।